हेलो एवरीवन। तो प्यारे भैया कैसे हैं आप सब। हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट, 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक पीटीबी, और उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.1 को, और उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो बोला गया फैक्टराइज करना है, समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये सेम वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, बट फर्क क्या है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए, इसके भी 8 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 8 पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 4 के भी 8 पार्ट्स हैं। सो आइए इनको सोल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, क्योंकि हम कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस प्रिपरेशन। सो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को कर देना है, अगेन राइट कर देना है, उसके बाद इक्वल लगाना है। पहली लाइन पे इक्वल नहीं लगाते डायरेक्ट फौरन बाद, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस है कि सोल्यूशन लिखने के बाद उसके बाद एक बार क्वेश्चन को रिपीट लिख लिया करें। ठीक है, उसके बाद मैंने इक्वल का निशान डाल दिया। अब मैंने 7x के, आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख सकते हैं, उसमें मैंने क्या बोला था कि 7x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको प्लस माइनस करने से वो 7x है और उनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला आए। बट यहाँ पे ये वाला नहीं काउंट होगा, क्योंकि पहले भी मैंने बोला था इसके साथ इसको भी लिया जाता है जो एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्योंकि उधर एक्स स्क्वायर के शुरू में कुछ नहीं लगा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में यही फर्क है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के शुरू में कोई ना कोई कांस्टेंट लगा होगा। जैसे ये 2 लगा हुआ है, इसके बाद हो सकता है 3 हो, उसके साथ उसके बाद 4 हो, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है भैया। तो हमने यानी कि ये नहीं देखना कि अब मैंने इनको पहले देखिए, जरा गौर से देखिएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके दो ऐसे टुकड़े कर दिए, एक 6x हो गया, एक प्लस 1 हो गया, क्योंकि ये 1 नहीं है, क्योंकि साथ 1 लगाते नहीं है। तो 6x प्लस 1x कितना बन गया, 7x तो बन रहा है भैया, ये तो कंडीशन होगी पूरी। क्या मल्टीप्लाई करने से ये आता है, तो 6 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये तो 6x आता है, बट इधर तो 3 है। तो आप बोलेंगे सर ये तो गलत है भैया, ये सर ये तो गलत है। तो भैया इसका क्या हल है, भैया ये ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि देखो मैंने बोला है कि पिछले क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर के शुरू में कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हम जस्ट इसको फॉलो कर रहे थे, जो इधर नंबर था उसको देख के। अगर एक्स के शुरू में कुछ है तो वैसे इनको दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, तो क्या आता है, 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² बनेगा, 6x² बनेगा। तो 6x², देखो ये भी यही है, 6 को x को जब x का मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² ही बनेगा, समझ रहे हैं। तो सिर्फ अब इसको नहीं देखना है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा ना वो होना चाहिए मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 ही आता है, तो इनको भी मल्टीप्लाई करो तो 6 ही आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये लाइन भी ठीक है, ये लाइन भी ठीक है। तो जब टुकड़े हो गए तो उसके बाद आपको काम पता है क्या करना है, पहले दोनों में से कॉमन ले लेना, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेना। जो पहले वाली दोनों में से मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, जब इन दोनों में से कॉमन लिया तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ गया, इधर से 2 भी निकल गया, एक x निकल गया, तो पीछे एक x बचेगा, क्योंकि 2x थे ना। अब इधर से प्लस है तो प्लस ऐड कर दिया, इधर से 2 कॉमन आ गया तो पीछे 3 बचेगा, और x तो निकला हुआ है तो 3x प्लस 3 आ जाएगा। इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और वैल्यू अंदर रिपीट हो जाएगी x प्लस 3। ठीक है, अब एक बार देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले लिख लो, एक बार ब्रैकेट के बगैर यानी 2x प्लस 1 लिख लो, तो ये हमारा भैया आंसर आ गया, समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो पार्ट नंबर 2 को देख के समझ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास पार्ट 2 है, सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को कर दिया रिपीट। अब मैंने 11x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको प्लस माइनस करें तो 11x आए, और उनको मल्टीप्लाई करने से ये 15 नहीं आना चाहिए। अभी 15 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब 11x के मैंने एक 6x बना दिया, एक 5x बना दिया, तो 6 और 5 11 होता है भैया, ये तो होगी कंडीशन पूरी कि इनको मल्टीप्लाई करने से 6 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 5 30 होता है। तो यहाँ पे तो 15 है, तो भैया 15 तो मुझे चाहिए भी नहीं है। 15 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 30 ही आता है, 30 आता है, तो भैया इधर भी 6 5 30 ही होता है। तो इसका मतलब है ये दो फैक्टर ठीक है। अब सिर्फ 15 को हम फॉलो नहीं कर रहे, जो एक्स स्क्वायर के शुरू में लगा हुआ उसको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो 2 को जब 15 के साथ, ये आपने जहन में रखना है ना, आपने जहन में रखना है कि इनको करने से क्या आता है, 30 आता है, तो इनको भी मल्टीप्लाई करने से 30 आना चाहिए। अब लिखना नहीं है, जस्ट इमेजिन करना है, आपने जहन में रखना है। 2 को 15 के साथ किया हुआ है आपने जहन में, मल्टीप्लाई 30, तो इन दोनों को भी करेंगे तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो उनको मल्टीप्लाई करे तो 30 है, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, प्लस माइनस करूंगा तो 11 आएगा। इसका मतलब ये फैक्टर ठीक बन चुके हैं। आप पहले वाली दोनों में से कॉमन ले लो और आखिरी दोनों में से कॉमन ले लो। पहले वाली दोनों में से कॉमन लिया तो 2x कॉमन आ गया, x इधर से आ जाएगा और 3 इधर से आ जाएगा। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 5 है, तो 5 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 3 बचेगा पीछे। अब ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों सेम है, तो इसका मतलब आंसर ठीक है। ये भी आपका एक गुड पॉइंट है, अगर ब्रैकेट के अंदर ठीक निकल आए तो समझना कि आंसर ठीक है। इन दोनों में से सेम है तो इनको एक बार लिख लो, और 2x प्लस 5 ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार लिख लो, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास पार्ट 2। आइए पार्ट नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें बोला गया 4x² प्लस 13x प्लस 3। सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। अब मैं 13x के ऐसे दो टुकड़े करूंगा कि उनको प्लस माइनस करने से 13x आए और मल्टीप्लाई करने से 3 नहीं आ रहे, 3 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 12 तो 12 आए। ठीक है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 तो 12 आए, तो 12x प्लस 1x, ये दो मैं टुकड़े बनाऊंगा। तो 12x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 12 भी आता है, और प्लस माइनस करोगे 12 के साथ एक x 1 ऐड हो जाएगा तो वो 13 नहीं बनेगा। तो ये दो टुकड़े बन जाएंगे, समझ रहे हैं किस तरीके से बने हैं। यानी इनको मैं प्लस माइनस करूंगा तो 13x ही आएगा, क्योंकि 12x है और एक ये x है, 13x बन जाएंगे। और उनको मल्टीप्लाई करूंगा 12x को 1x के साथ, तो वो 12x आता है। तो यहाँ पे तो 3 है, तो 3 को इसके साथ करोगे तो 12x ही बनेगा। ठीक है, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना पहले, तो ये इमेजिन करना होता है, ये आपने जहन में रखना होता है। 12x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, जो ये जहन में रखो कि 12x बनता है, तो इधर भी 12x ही मल्टीप्लाई करने से बनता है। तो इसका मतलब फैक्टर ठीक बन गए हैं। अब पहले वाली दोनों में से कॉमन लिया 4x,
तो 4x कॉमन आ गया तो एक एक्स इधर आ जाएगा और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है तो x प्लस 3 अंदर आ जाएगा। इधर से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 अंदर आ जाएगा एज इट इज़। वैसे ही जब कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेके तो रकम को एज इट इज़ रिपीट कर देते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों सेम है, उनको एक बार लिख लो और 4x प्लस 1 एक बार इसको ब्रैकेट के बाहर वाली लिख लो। तो भैया ये हमारा आंसर आ चुका है। ये था पार्ट नंबर 3। आइए पार्ट नंबर 4 की तरफ हम मूव करें। तो पार्ट नंबर 4 हमें बोलता है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बाद मैंने भैया क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। अब मैंने इक्वल का निशान डाल दिया। उसके बाद मैंने 3x स्क्वायर एज इट इज और 5x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने से ये 5x ही है। तो 3x प्लस 2x बना दिया तो ये तो 5x ही बनता है। तो 3x को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 6 होता है, यहाँ पे तो 2 है। तो भैया ये गलत नहीं है क्योंकि 3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो वो भी 6 ही बनता है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 है, तो वो आपने जहन में रखना है, इमेजिन करना है कि वो 6 ही है। तो ये देखो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो भी 6 ही आता है। अब पहले वाली दोनों में से कॉमन ले लो, आखिरी दोनों में से कॉमन ले लो। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 आ रहा है और एक x आ रहा है तो 3x कॉमन आ गया। इधर से x बचेगा, इधर से कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन बचेगा। अब इधर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर का बचेगा x प्लस 1 बचेगा। इधर से x और इधर से 1, तो अंदर वाली दोनों सेम है, एक बार उसको लिख लो और 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट के बाहर वाली लिख लो। तो मैंने उन दोनों को लिख लिया तो ये हमारा भैया आंसर है। समझ रहे हैं, इजी है ना, इजी पीजी। पार्ट नंबर 5 की तरफ हम बूम कर रहे हैं। कह रहे भैया 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 है। सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को कर दिया अगेन, लिख दिया अगेन। अब 11x माइनस 11x है तो माइनस 11x के दो ऐसे टुकड़े कर दो कि उनको प्लस माइनस करने से माइनस 11x है, उनको मल्टीप्लाई करने से ये 6 ना है बल्कि 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आता है 18, तो 18 है। तो माइनस 9x माइनस 11x है तो इन दोनों को माइनस 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 ही होता है और वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। तो क्या होता है माइनस 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 9 माइनस 2 ये माइनस 11 बनेगा और उनको मल्टीप्लाई करके देखो तो 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 18। तो इधर क्या 6, तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये भी 18 ही आता है। समझ रहे हैं, अब इसका मतलब ये फैक्टर ठीक बने हुए हैं। अब पहले वाली दोनों में से कॉमन ले लो, आखिरी दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से मैंने 3y कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 3। क्यों, क्योंकि ये 3 एक y इधर से आ गया और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9 आता है। ये y किस लिए नहीं है, ये तो कॉमन जा चुका है ना। अब माइनस का बाहर है तो माइनस माइनस लगा दिया और एक देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लगा दिया। अब इधर से एक ये y अंदर आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। -2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा। समझ रहे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर देखो दोनों वैल्यू सेम है, एक बार इसको लिख लो, एक 3y माइनस 2 ये वाली लिख लो, यानी जो ब्रैकेट के बाहर है। तो ये हमारा भैया आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, इजी पीजी। पार्ट नंबर 6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, बहुत ईजी है। 3x स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 है, ठीक है। 3y स्क्वायर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को लिख दिया अगेन। उसके बाद मैंने माइनस 11x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई या प्लस। अच्छा ये ऊपर वाले दिया गया, देखो जरा गौर से देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाला एज इट इज कॉपी पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ये ऊपर वाला ये एज इट इज है, ठीक है। वो बाय मिस्टेक हो गया सॉल्व, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2y की स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 है। सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन, रिपीट कर दिया। उसके बाद मैंने माइनस 5x के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, 5y के दो ऐसे टुकड़े करने हैं उनको प्लस माइनस करने से माइनस 5y आए और उनको मल्टीप्लाई करने से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आए। क्योंकि ये 2 नहीं है, इनको जहन में रखना 4 है क्योंकि ये भी 2 लगा हुआ है ना, तो ये मल्टीप्लाई कर जाता है, ये जहन में रखते हैं। तो -4y और -1y का अगर हम फैक्टर बनाएं, दो टुकड़े करें तो ये देखो ये -4 और -1y, तो ये दोनों मिलकर तो -5y बनाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करो तो वो 4 ही, क्योंकि 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 ही बनाता है। तो इधर 2 नहीं है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो वो 4 ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फैक्टर ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लो तो 2y कॉमन आ गया तो अंदर का बचेगा 1y, ये आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 2 को 2 के साथ करे तो 4 होता है। ये y लिखना नहीं क्योंकि ये बाहर जा चुका है। तो y -4 y -2 बच जाएगा। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं, तो -1 कॉमन ले लो, एक y आ जाएगा, अंदर की वैल्यूज का साइन चेंज करके तो रिपीट कर दो वैल्यूज, y का y आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होकर माइनस माइनस आएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली सेम है तो उनको एक बार लिख लो और जो ब्रैकेट के बाहर वाली है 2y -1 एक बार उसको लिख लो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। भैया ये था पार्ट नंबर हमारा 6, ठीक है। पार्ट नंबर 7 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7 हमें बोलता है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6 है, ठीक है। अब सोल्यूशन लिख दिया। सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन, 4z स्क्वायर माइनस 11z के मैंने दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो 11 ही आए। तो -8z और -3z बनाऊं तो देखो माइनस और माइनस माइनस ही आएगा और 8 को 3 के साथ करो ऐड तो कितना बनता है 11 आता है, क्योंकि माइनस 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 होता है बट वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। तो 8 और 3 कितना बनेंगे 11 और उनको मल्टीप्लाई करने से 8 3 24 होता है। यहाँ पे 6 है लेकिन 6 नहीं है, आपके जहन में 24 होना क्योंकि 6 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 6 4 24 होता है। तो 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये भी 24 होता है। इसका मतलब है कि ये फैक्टर ठीक है, ठीक है भैया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से मैंने 4 और z कॉमन ले लिया। देखो ये z है, ठीक है, ये z है। 4z कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक z बच जाएगा और एक 2 बचेगा, क्योंकि 4 कॉमन लिया जा चुका है ना, तो इसमें से 2 बचेगा और z नहीं आएगा क्योंकि z तो बाहर जा चुका है। अब इधर से क्या कॉमन आएगा, -3 कॉमन आ जाएगा। -3 कॉमन आया तो एक z अंदर आ जाएगा, अंदर का साइन चेंज होकर माइनस और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करे तो 6 आता है, ठीक है। तो अब देखो अंदर की वैल्यू दोनों सेम है, एक बार इसको लिख लो, एक 4z -3 एक बार इसको लिख लो, तो ये हमारा पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेपरेशन के जरिए ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है भैया। अब पार्ट नंबर 8 है, उसका आखिरी पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर इसका 4 का, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं।
6 + 7x - 3x² है, ठीक है। अब सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को लिख दिया अगेन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 7x के दो ऐसे टुकड़े बनाऊंगा। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क यह है कि x² की वैल्यू बाद में दी गई है, तो कोई बात नहीं है। आप 7x के दो ऐसे टुकड़े कर दो कि उनका प्लस माइनस करने से यही है उनका, और उनको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का सम है, यानी 6 3 18 होता है, तो 18 है। तो 18 आपने जहन में रखना है। तो -2x + 9x बनाएं तो वो +7 आता है, क्योंकि -2x जब 9x में से निकलेगा तो कितना बनेगा, 7x ही निकलेगा, 7x ही बचेगा, क्योंकि 9x में से -2x निकलेगा तो 7 + 7x ही बचेगा। और उनको मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो 9 2 कितना होता है, 18। तो इनको दोनों को भी मल्टीप्लाई करो तो 9 2 18 ही होता है, ठीक है। तो इसका मुराद है कि ये फैक्टर ठीक बने। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लिया 2, तो क्या बचेगा, 2 3 6, माइनस का माइनस, और ये 2 कॉमन आ चुका है तो पीछे x बचेगा। इधर इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लिया, x भी आ रहा है, दोनों में x भी है, तो 3x कॉमन ले लिया, तो बीच में क्या बचेगा 3, क्योंकि 3 3 क्या होता है 9, और x तो कॉमन जा चुका है, और माइनस का माइनस आ जाएगा। इधर से 3x कॉमन आ चुका, तो पीछे का बचेगा x। देखो ये वाली दोनों वैल्यू सेम है, एक बार इसको लिख लो, एक बार 2 + 3x को लिख लो, यानी जो ब्रैकेट के बाहर है, तो उनको भी मैंने लिख लिया। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बस इतना ही आपने सोल्व करना है। सो प्यारे भैया, ये थे हमारे पास 8 पार्ट्स किसके, क्वेश्चन नंबर 4 के, एक्सरसाइज 4.1, चैप्टर था 4, 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।